ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं, वहां पर तमाम अंसारी जितने भी लोग अंसार थे वो मदीने के रहने वाले थे, हर एक की ये ख्वाहिश थी कि ये आका हमारे घर तशरीफ रखते हैं। जब सबकी मोहब्बतें मिली, सबकी मोहब्बतों की वजह से आका ये नहीं बोल सके कि मैं किसके घर कयाम करूंगा, उस मौके पर आका ने ये कहा था कि ये बेजुबान ऊँटनी जिसके घर बैठ जाए उसी के घर मेरा कयाम हो। ऊँटनी वहां मोहल्ले के अंदर चलते चलते हजरत अय्यूब के घर का इंतखाब करती है। तो गोया के अंसारी लोग या मदीना के लोग, वहां के जो अंसार थे, उन लोगों ने आका को मोहब्बतें दी। उस मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने को, मस्जिद नबवी को, मदीने की शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के लिए इल्म के एतबार से, समाज के एतबार से, सियासत के एतबार से, हुकूमत के एतबार से, हर एतबार से उसे मरकज बनाया। लिहाजा आज जबकि कारी कलीमुद्दीन साहब ने अपने इब्तिदाई दौर, अपनी जिंदगी का आगाज कश्मीर में किया, गोया के ये वहां पर मदनी जिंदगी में पहले रह चुके हैं। मदनी जिंदगी में रहने के बाद अब आप लोगों ने इसे बुलाया है, आप लोगों ने इसे जिम्मेदारी दी है। जब आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, वहां से बुलाया है, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्हें मोहब्बत दें। आका मक्का से मदीना गए, मदीने वालों ने मोहब्बतें दी, तो मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने मदीना को पूरी दुनिया के लिए मरकज बनाया। लिहाजा अगर हमने इसे जिम्मेदारी दी है, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस इज्जत के साथ, जिस वकार के साथ, जिस एहतमाम के साथ हमने इसे इस जगह पर बैठाया है, आप लोगों से ये दरखास्त करूंगा, आप लोग अपने दिल के अंदर ये अज़्म मुसम्मम करें, पक्का इरादा करें कि इंशाअल्लाह ता हयात हम कारी साहब को यही इज्जत देंगे। क्योंकि अगर आप इज्जत देंगे, इसी एहतमाम के साथ रखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इस बस्ती को आसपास की बस्तियों के लिए दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से इसे मरकज बना देगा। अगर वो मदीना को मरकज बना सकते हैं दुनिया के लिए, अगर हम एक हाफिज़े कुरान की इज्जत करेंगे, इकराम करेंगे, तो यकीन जानिए कि उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आसपास की बस्तियों के लिए इसे भी मरकज बना देंगे। दो बात। तीसरी बात ये कि इस बस्ती वालों ने आज से 25 साल कबल या जब भी इसकी बुनियाद रखी गई हो, आप लोगों ने यहाँ पर मदरसे की बुनियाद रखी। कहते हैं कि निस्बतें बड़ी चीज है। एक ईंट है, अगर हम उसे मस्जिद में लगा दें तो वो ईंट काबिले एहतराम है। अगर हम उस ईंट को बैतुल खला में लगा दें तो काबिले एहतराम नहीं है। जिस मदरसे की बुनियाद आप लोगों ने रखी है, इसकी निस्बत मस्जिद नबवी से जा करके मिलती है, इसकी निस्बत दारे हिरा से जा करके मिलती है, इसकी निस्बत दारे अरकम से मिलती है। इस वजह से आप लोग जहां शुक्रिया के मुस्तहिक है, वही ये कि इसकी निस्बत की वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम है। तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस मस्जिद के हवाले से या इसी तरीके से जो मदरसा है, मदरसे की जो जमीन है, अदब व एहतराम करें। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो समाज है, हम क्या समझते हैं कि जिस
तरीके से हमारा घर होता है उसी तरीके से हमारा मदरसा भी होता है। ये हमारी सोच है। यकीन जानिए कि जो अदब व एहतराम हम मस्जिद के हवाले से करते हैं वही अदब व एहतराम हमें मदरसे का भी करना चाहिए। चूंकि जिस हदीस को हम मदरसे में पढ़ते हैं, जिस कुरान को हम मदरसे में पढ़ते हैं, उसी कुरान को हम नमाज में पढ़ते हैं। जिस तरीके से हम नमाज पढ़ने की जगह को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, ठीक इसी तरीके से जिस जगह पर यह कुरान पढ़ा जाता है वो जगह भी काबिल एहतराम है। हमारे अकाबिर व असलाफ का ये मामूल रहा है कि जब वो दारुल देवबंद के गेट के अंदर घुसते थे, उनका ये मामूल रहा है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में बिना वजू किए गेट के अंदर दाखिल नहीं होते थे। और जिस मदरसे के अंदर मैं पढ़ाता था जलालाबाद में, मौलाना अशरफ अली थानवी के खलीफे अजल मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये मामूल रहा है पूरी जिंदगी का, कभी भी बगैर वजू के मदरसे के गेट्स के अंदर दाखिल नहीं हुए। तो आप लोगों से ये सुना करके कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी मदरसे के हुदूद में आए तो एक इज्जत के साथ आए, एक लिबास के साथ आए। ये नहीं कि लुंगी ऊपर चढ़ा लिया, जिसको अपनी जुबान में ढेका खुसना बोलते हैं, वो खोस करके आप अंदर आ गए। इस तरीके से ना आए, चूंकि यहां पढ़ने वाले बच्चों पर एक असर पड़ता है जहन के ऊपर। आप खुद ख्याल करके आए कि मैं किस जगह पर जा रहा हूं, उस जगह का ख्याल करके आए। कपड़े साफ हों, हमारे बदन पर कपड़े हों। हम मामूली शादी ब्याह में अगर जाते हैं तो अच्छे से अच्छे कपड़े को मलबूस करते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन जिस जगह पर कुरान पढ़ा जाए, हम बनियान पहन करके लुंगी को ऊपर चढ़ा करके वहां आ जाते हैं। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें कि यह जगह काबिल एहतराम है, इस जगह की इज्जत होनी चाहिए, ताकि इस जगह पर शोर भी ना हो। इस तरीके से जो लोग पड़ोसी हैं बतौर खास उनसे कहना चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी जगह के पास में रहने का मौका फराहम किया है। आपका घर मस्जिद के बगल में है, आपका घर मदरसे के बगल में है। यह बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। ऐसे में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है, हमारी जात से, हमारे फेल से, हमारे किरदार से, हमारी बात से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उसका गलत असर, मनफी असर मस्जिद में रहने वाले बच्चे, मदरसे में रहने वाले असातिज़ा पर पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। और चौथी बात, अब आते हैं जरा सा कुरान करीम की आयत की तरफ। जो कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी है वो जरा सा देख ले। 11 हो रहे हैं, 2-3 मिनटों के अंदर बात मैं खत्म करूंगा। एक मर्तबा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बदर से वापस आए, जो माले गनीमत के तौर पर सामान था, यानी जंग के अंदर जो कुछ माल मिल जाए उसे माले गनीमत कहते हैं, तो उनके तकसीम का मामला जब पेश आया तो जो कुछ माल था, जो कुछ सहाबाए किराम लेकर आए थे, उसमें से एक चादर नहीं थी। तो चादर न होने की बुनियाद पर वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने यह कहा कि आका ने इस चादर को अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर लिया है। ये वहां के लोगों का बोलना था, ये आवाज ऊपर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां से इस आयत करीमा को नाजिल किया और ये कहा कि वमा काना लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ला, किसी नबी के हवाले से ये सोच पैदा नहीं कर सकते, ये ख्याल अपने दिल में नहीं ला सकते अन यग़ुल्ला कि वो अमानत में खयानत कर सकते हैं।
बना दिया कि हर वो जगह जहां पर दीनी काम अंजाम दिए जाएंगे, जहां पर कुरान को पढ़ाया जाएगा, जहां पर हदीसे मुबारका की तालीम दी जाएगी, या फिर यह कि वो इंसान जो समाजी काम को, माशराती काम को, सोसाइटी के काम को अंजाम देगा, अगर ये इल्जाम आका पर लग सकता है